नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है और मैं एक ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, अंक ज्योतिष्य और एक वास्तुशास्त्री हूँ। वैसे तो हमारे शास्त्रों में इस विषय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और हमारे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जी जो इस विषय में समय समय पर हमें इस विज्ञान से अवगत कराते रहते हैं, पर मेरा मानना कुछ और है। मैं किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको नॉलेज देने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने अनुभव से और अपने ज्ञान के माध्यम से सीखते हैं। रोज़ नित्य नए अनुभव हमें बहुत कुछ नया सिखा के जाते हैं। ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। देखिए, आप अपने अपने कुंडली में देखा होगा कि आपके बृहस्पति है वो आपको अनुकूल फल नहीं दे रहा, जबकि बृहस्पति जो है वो हमारे ज्ञान के दाता हैं और जो हमें ज्ञान देते हैं हमारे गुरु हैं। और यही अगर कुंडली में अगर बृहस्पति एक अच्छी उस पर बैठा स्थिति पे है तो जातक को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु अगर वहीं बृहस्पति जो हमारा नीच अवस्था में है तो जातक को जीवन भर कष्टों का भोगना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है, जो कि जीवन के लिए दुखदायी हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे आप जान सकें कि आपका बृहस्पति उच्च का है या नीच का, जिनको अपनी कुंडली के बारे में, अपनी जन्म तिथि के बारे में, अपने जन्म स्थान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। देखिए, अगर आपका मन अनुकूल चीज़ों में लगता है, जैसे आपका मन पूजा पाठ में लगता है, तो हो ना हो आपका बृहस्पति उच्च का होगा। आप दान देना चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है कि मैं कुछ दान दूं, तो हो ना हो आपका बृहस्पति उच्च का है। आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो किसी भी माध्यम से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो इसका भी एक पूरा माध्यम ये पता चलता है कि आपका बृहस्पति उच्च का है। और कोई भी गलत कार्य करने से पहले आपका मन आपको 1000 बार कचोटता और उस आप गलत कार्य को कर ही नहीं पाते हो, तो आपका बृहस्पति उच्च का है। और इसी की विपरीत अवस्था में अगर हम सोचें तो हमारा बृहस्पति नीच का हो जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत अच्छे रेमेडीज़ हैं, बहुत अच्छे छोटे से हम घरेलू उपायों को करके अपने बृहस्पति को उच्च का बना सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ आज। एक बहुत छोटा सा उपाय है, चाहे आपका बृहस्पति उच्च का हो चाहे नीच का हो, मगर आप इससे करके 100% अपने आप को इफेक्टिव, अपने बृहस्पति को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वो एक छोटा सा उपाय है केले के पेड़ का पूजन। अगर आप केले के पेड़ का पूजन हर बृहस्पतिवार को करते हैं तो धीरे धीरे शनि ही सही पर आपका बृहस्पति उच्च का होना शुरू हो जाता है। जो आपको पहले कष्ट दे रहा था वो अब आपको कष्ट कम से कम होना शुरू हो जाएगा। कि बृहस्पतिवार के दिन सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल डालिए, उसके बाद उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डालिए, थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़, शक्कर, कुछ भी डाल लीजिए, चने की दाल, पीले फूल और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कह के आप केले के वृक्ष को सींचिए। उसके बाद आप उसकी 9 परिक्रमाएँ कीजिए और अपने उनसे क्षमा याचना करके अपने बृहस्पति को उच्च करने की कामना कीजिए। आज का विषय बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं इस तरह के विषय बहुत सारे मैं आपके लिए ला सकती हूँ। तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को दबाइए, तो जिससे मेरा ये जो शेयर और नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।